कैसे बच्चे आप लोग? चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 है जो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने आपको इसके बेसिक रूल बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ जो सबसे पहले सवाल देखिए, पहला सवाल XY, 3XY, इसको बोलना है जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए बोल रहा है। जब देखिए यहाँ दोनों चर बराबर हैं, यहाँ भी चर बराबर है, इसका भी दोनों चर पे क्या घात एक है, यहाँ भी घात एक है, तो यहाँ दिख क्या रहा है कि 1XY और 3XY, कितना XY हो जाएगा? 4XY। इसको हम 4XY लिख सकते हैं। इसी तरह अगला सवाल है पहला का बी, पहला के ए। अब देखिए अगला सवाल है x² प्लस 3x, 2x प्लस 9। इसको भी बोल रहा है क्या? जोड़ने के लिए। ठीक है, तो जहाँ कॉमा है वहाँ आप प्लस का चिन्ह दीजिएगा, x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 9। यहाँ देखिए इसका घात कितना? 2 है। ठीक है, ये दोनों इसका घात एक एक है और दोनों चर भी है जो सेम है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो x² प्लस 3x और 2x 5x प्लस 9, ये आपका आंसर। इस तरह दूसरा का ए, यहाँ क्या बोला? पहले व्यंजन में से दूसरे को घटाए, दूसरे को घटाए। ये सब क्या है? ये सब क्या है मेरे? व्यंजन। ये सब क्या है? ये सब व्यंजन। ठीक है, तो बोल ये रहा है कि जो पहले व्यंजन में से दूसरे व्यंजन को घटाएं। तो ये मेरा पहला व्यंजन 10x, उसमें से घटाना आपको 10x घटाना है। जैसे आप घटा रहे हैं तो क्या होगा? 10x में से 10x चला जाएगा तो कितना x बचेगा? 12x बचेगा। ठीक है, ये 12x आपका आंसर हो गया। यहाँ घटाना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा का अगर आप जी बनाना चाहें, ठीक, जी में क्या है? -6x प्लस y प्लस 4z -8, उसमें से बोल रहा है इसको घटाने के लिए। क्या चीज़ घटाने के लिए? तो -2y प्लस x -5z प्लस 8। इसको जब घटाएंगे तो क्या करेंगे? जितना भी है सबके चिन्ह को माइनस से गुना कर देंगे। तो देखिए -6x प्लस y प्लस 4z -8, तो माइनस माइनस प्लस 2y और माइनस प्लस -x माइनस प्लस 5z और माइनस प्लस -8। अब यहाँ देखिए सेम चर वाले को एक साइड करना है। यहाँ 6x और कोई x वाला है, यहाँ x वाला है, ये माइनस में है तो -6x और ये -x क्या कर रहे हैं? चर वाले को एक साइड, जो सेम चर है उसको एक साइड कर रहे हैं। y, अब देखिए यहाँ ये y वाला चर है, ये प्लस 2y है। अब देखिए यहाँ 4z है, प्लस में था, और आगे देखिए यहाँ प्लस 5z है, और चर क्या है? यहाँ -8 है और यहाँ भी -8 है। यहाँ देखिए ये -x और -6x और -x, तो माइनस माइनस क्या हो रहा है? यहाँ गुणा तो नहीं कर रहे हैं कि जो चिन्ह जो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस जुटता है, तो -6x और -x तो -7x, ये क्या हो जाएगा? 2y और एक y 3y प्लस 4z और 5z, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये 9z और -8 और 16, ये आपका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार पहला और दूसरा का सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, आपका तो एक्सरसाइज 9.1 है। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल तीसरा क्या है? सरल कीजिए। क्या? सरल कीजिए।
ये तीसरा का हम लोग डी बनाते हैं। इसमें क्या है 8x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 3x² प्लस 2xy माइनस 6y²। ये रहा मेरा सवाल। यहाँ देखिए ये क्या है, चढ़ है, ये x² है और कहूँ x² वाला यहाँ x²। तो बताइए 8x² प्लस में है और इधर प्लस 3x², क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11x² होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर y वाला को ले लेते हैं, तो 3y² और माइनस 6y²। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो अब क्या होगा, जुटेगा। तो ये 3y² में से माइनस 6y² को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 3y² बचेगा। अब देखिए y वाले का तो काम खत्म। अब यहाँ 5x है, 5xy है और यहाँ प्लस 2xy है। दोनों को क्या करेंगे, दोनों जोड़ में है, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 2 7xy, ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं x+1, दूसरा x+2, तीसरा x+3 हो तो इसकी परिमिति ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज का परिमिति होता है तीनों कोणों का योग। त्रिभुज का परिमिति बराबर होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। मतलब क्या, AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए AB भुजा कितना है, x+3 और BC भुजा कितना है, x+1 और AC भुजा x+2। यहाँ देखिए क्या ठो, या 1x 2x और यहाँ 3x, ना पावर भी सब पे एक है इसलिए सबको जोड़ देंगे। ये 3x हो जाएगा प्लस, अब अचर वाले को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 2 6। ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी इस तरफ पुश करके आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 क्या बोले, यदि किसी वर्ग की एक भुजा, वर्ग तो इस तरह होता है, मतलब वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, तो ये ABCD, इसको बोल गया क्या है कि एक भुजा x-7 हो तो क्या सब क्या होगा, x-7 होगा, इसलिए ये भी x-7 होगा, x-7 ये भी होगा, x-7 ये भी होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। क्यों, 4 भुजा, 1 2 3 4, तो 4 भुजा, 4 गुने भुजा, तो 4 गुना भुजा कितना है, x-7 है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 4x, ठीक है, और 7 चौके 28, ये मेरा है। इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको जो अगला सवाल है, बोल रहा है रहीम की उम्र x-6 वर्ष
और महेश की उम्र y वर्ष है, तो दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, रहीम का उम्र बराबर x माइनस सिक्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, महेश की उम्र, महेश का उम्र बराबर y वर्ष, ये भी वर्ष। अब देखिए उम्र को भी है जो हम लोग एक्स वाई लिख लिए, ठीक है। तो रहीम का उम्र कितना है, x माइनस सिक्स वाई है, ये सॉरी x माइनस सिक्स है। अब महेश का उम्र y है, तो बोल रहा है कि दोनों की उम्र का योग। तो देखते हैं, जब दोनों के उम्र का योग बराबर, दोनों का उम्र का योग मतलब इसका प्लस इसका, x माइनस 6 प्लस इतना। अब देखिए दोनों की उम्र का अंतर, दोनों के उम्र का अंतर, अंतर मतलब घटाव। अब देखिए x माइनस सिक्स, ये जब अंतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये आप वर्ड्स में इसको लिख सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी वर्ड्स हो जाएगा। ठीक, वीडियो को पुश करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए क्या बोल रहा है सवाल, दो, यदि किसी आयत की दो आंसर भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एवं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत का परिमाप याद करने के लिए। तो देखिए आयत, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है, इसका सभी कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए इसमें लंबाई दे दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, चौड़ाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए आयत का परिमाप मतलब परिमाप और परिमिति सेम होता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों 2? क्योंकि ये दो भुजा है लंबाई और दो ठो है चौड़ाई, इसलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ ये दोनों तो सेम चर है, पावर भी सेम है, और यहाँ देखिए इसमें भी चर सेम है और पावर भी सेम है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक तो एक्स स्क्वायर और एक तो एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर। देखिए यार प्लस 1 अब प्लस 1 प्लस, अब इसको गुना कर लीजिएगा, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये आपका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़े। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 का है जो लास्ट सवाल, सवाल नंबर 8। इसमें बोला है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करें। देख कितना आसान,
ये मेरा त्रिभुज है, ए बी सी। एक भुजा एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाई स्क्वायर है, तीसरा पता नहीं। ठीक है, अब देखिए लोगों को पता है त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है तीनों कोणों का योग। मतलब उसके हम लिखे थे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस सी। हमको निकालना है ना ए बी। क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो देखिए परिमिति दिया है कितना हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ए बी हमको नहीं दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए बी सी एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ए सी वाई स्क्वायर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जितना है एक्स स्क्वायर वाले को सेट कर देंगे, वाई स्क्वायर वाले को भी कर देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसको उधर करिएगा, बराबर को पार करिएगा, जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये है जो प्लस है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो ए बी बराबर हुआ जेड स्क्वायर। ये आपका राशि। ठीक है, तो इसको आप है जो बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब कल है जो एक्सरसाइज 9.2 है जो स्टार्ट होगा। धन्यवाद।